माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग का हिंदी का दूसरा क्लास चालू कर रहे हैं। पिछले हम लोग क्लास से पढ़े थे, यानी जो गद्य खंड था उस पाठ और उसके लेखक। आज हम लोग काव्य खंड पढ़ेंगे, पाठ और उसके जो कवि है। फिर इसके बाद जो हम लोग का तीसरा क्लास होगा, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पढ़ना क्या कर देंगे, चालू कर देंगे और एक एक चैप्टर जो है आपके खून में मिला देंगे। ठीक है। जैसे कि पहला जो कविता है उसका नाम है कड़वक। ये पहला कविता है, ठीक है, जिसके कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जो संक्षेप नाम है, जो छोटा नाम है, ये जायसी से भी प्रसिद्ध है। इसको कैसे याद रखेंगे, जिस देखिए कड़वक यानी अगर दो गो, इसे जो मोहम्मद भाई लोग होते हैं, अगर एक जगह होते हैं तो लोग कहते हैं का मलिक मोहम्मद साहब बक बक करते रहते हैं। तब कड़वक जो पाठ है इसके कवि कौन हो जाएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। दूसरा जो हम लोग का कविता है वह है पद, जिसको लिखे हैं सूरदास। तीसरा जो हम लोग का कविता है ये भी पद है, जिसको लिखे हैं तुलसीदास। अब यहाँ पर थोड़ा सा वो चीज देखिए, यहाँ पर भी पद है और यहाँ पर भी पद है। तो पहला जो पद अगर कौन है, तुलसी सूरदास है, और जो दूसरा हमने के पद अगर कौन सी है, तुलसीदास। तो देखिए सेम एक है, तो ये जो है ना बोर्ड में कदापि नहीं पूछेगा, तो इसको याद ही नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर दो पद है। उसके बाद जो चौथा हम लोग का कविता है उसका नाम है छप्य, जिसको लिखे हैं नाभा दास। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखिए तो छप्य का अर्थ होता है छापना। जैसे हम कोई चीज को छापते हैं तो नया चीज छापते हैं, न कि पुराना चीज छापते हैं। तो छप्य मतलब छापना, और छापेंगे हम लोग कैसे चीज से, पेपर में, तो नया चीज, तो नया से याद रखें कौन चीज, नाभा, तो नाभा दास हो जाएंगे। यानी छप्य नया चीज को छापना है, तो छापने से याद रखें कौन चीज, नया, तो नया से याद रखें हम लोग नाभा दास। फिर जो पांचवा चैप्टर है वह है कवित। कवित जिसको लिखे हैं भूषण। इनका देखिए कोई टाइटल नहीं है, बड़ी आसान ऐसे रहेगा कि कवि और उसके बाद भूषण, कवि और उसके बाद भूषण हो जाएंगे। ठीक है। जो छठवां चैप्टर है वह है तुमुल कोलाहल कलह में, जिसको लिखे हैं जयशंकर प्रसाद। अब देखिए इसको कैसे हम याद रखेंगे, ये जो है ना एक मुहावरा है, इसे तुमुल कोलाहल कलह में, यानी कोई कहता है ना कोल्हू का बैल, कोल्हू का लोग क्या कहते हैं, बैल। तो देखिए तो ये जो बैल है ये केकर सवारी था, शंकर जी का, हो जाए कौन, जयशंकर प्रसाद। एक बार और देखिए, तुमुल कोलाहल कलह में, जिसे कोई बोल देता है आम भाषा में कि कोल्हू का बैल, तब बैल केकर सवारी है, शंकर, तो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। सातवां जो चैप्टर है वह है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग, जिसको लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए इसमें क्या कहानी है, ये जो सुभद्रा कुमारी चौहानी है, इसका खुद का बेटा रहता है और वो क्या होता है, भाई मर जाता है, और इसी के वियोग में आखिर क्या करती है, कविता को लिखती है। तब पुत्र वियोग, पुत्र के वियोग में ये जो पागल होती है ना, एक माँ होती है। आज वह माँ को हम लोग देवी के साथ जोड़ते हैं, लेकिन पहले वो कौन सी थी, कुमारी थी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगी। यानी पुत्र के वियोग में माँ पागल होती है, तो माँ पहले का थी, यानी कुमारी थी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगी। उसके बाद आठवां जो चैप्टर है वह है उषा, जिसको लिखे हैं सन शेर बहादुर सी। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे,
उषा का अर्थ होता है कुहासा। उषा का मतलब क्या होता है? कुहासा। और कुहासा को हम लोग शीत भी कह सकते हैं, उस भी कह सकते हैं। तो देखिए, तो उस में ये जो शेर होता है शिकार नहीं करता क्योंकि वो राजा होता है। और शेर का ऐसा होता है कमजोर की बहादुर, बहादुर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंह कहते हैं। तो क्या हो जाएंगे? शमशेर, बहादुर शेर। यानी उषा माने कुहासा, और कुहासा में कौन शिकार नहीं करेगा? शेर। और कैसा होता है? बहादुर, इसको सिंह कहते हैं। तो शमशेर, बहादुर सिंह हो जाएंगे। 9वां जो चैप्टर है वह है जन का चेहरा एक, जिसको लिखे हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। अब इसको भी समझ याद रखेंगे। यहाँ पे चेहरा, चेहरा का मतलब क्या होता है? यहाँ पर फेस दिया है। और यहाँ पर देखिए गज माने क्या होता है? हाथी होता है। तो हाथी के चेहरा से, यानी यहाँ पर देखिए चेहरा है, इसे जन जन का चेहरा एक। तो चेहरा का जो बात आया, यानी गजानन, इसको गणेश को कहते हैं। तो गजानन यानी गजानन का अर्थ हो जाएगा गणेश। तो देखिए, तो यहाँ पर गणेश हो जाएगा। तो गजानन माधव मुक्ति बोध हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये जो 10वां चैप्टर है यह है अधिनायक, जिसको लिखे हैं रघुवीर सहाय। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? देखिए, तो यहाँ पर नायक आया होगा। नायक, नायक का मतलब क्या होता है? हीरो होता है। जहां भी अगर कोनो शो में जाए तो क्या मांगेगा? हो सहायता मांगता है। तो अधिनायक, नायक को क्या चाहिए? सहायता चाहिए, सहयोग चाहिए। तो रघुवीर सहाय हो जाएंगे। ठीक है। 11वां जो चैप्टर है वह है प्यारे नन्हे बेटे को, जिसको लिखे हैं विनोद कुमार शुक्ल। कौन लिखे हैं? विनोद कुमार शुक्ल। अब यहाँ पर देखिए, प्यारे नन्हे बेटे को, यहाँ पर बेटे है यानी बेटे। तो बेटा को हम लोग किससे सूचित करते हैं? कुमार की कुमारी। तो कुमार से सूचित करते हैं हम लोग। यानी क्या हो जाएंगे? देखिए, तो यहाँ पर कुमार है तो विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे। प्यारे, प्यारे जिस देखिए प्यारे नन्हे बेटे को, यानी जो बेटा उसमें क्या करते हैं? कुमार जोड़ते हैं। तब विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे। फिर जो 12वां चैप्टर है वो है हार जीत। हार जीत, जिसको लिखे हैं अशोक वाजपेयी। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? देखिए, तो अगर हम लोग हार जाएंगे तो शोक में डूब जाएंगे, अगर जीतेंगे तो विजयी मनाएंगे। तो देखिए, तो हार जीत, हारेंगे तो शोक में डूबेंगे और जीतेंगे तो विजयी मनाएंगे। तो अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। ठीक है। एक और चैप्टर है जिसका नाम है गांव का, ये 13 नंबर चैप्टर है, गांव का घर, जिसको देखिए कौन लिखे हैं? ज्ञानेंद्र पति। अब इसको किस में याद रखेंगे? देखिए, तो एगो गांव होता है, वो शहर होता है। और जो गांव के लोग होते हैं ना, वो ज्ञान बांटने में क्या होते हैं? आगे होते हैं। और गांव के घर में हमेशा एगो मुखिया होता है, इसको मालिक हम लोग कहते हैं। इसको लोग क्या कहते हैं? पति कहते हैं। यानी गांव का घर पाठ के लेकर हो जाएंगे ज्ञानेंद्र पति हो जाएंगे। एक बार और शुरू से देखिए, जिसे ये जो पहला हमने कविता है उसका नाम कौन सी है? कड़बक। कवि न बोले हैं, जिसके कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। ये जो दोनों पद है, ये बोर्ड जो है कतई नहीं पूछेगा, तो नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। ये जो है यानी 2 और 3 जो चैप्टर है कतई नहीं पूछेगा, क्योंकि ये दोनों का है पद है। अब चलिए, छप्य का हम क्या बताए हैं? छप्य माने छापना था, किसी चीज को छापना है। नाया, तो नाया से याद रखना कौन सी? नाभा। तो नाभादास हो जाएंगे। कवि भूषण, कवि तो भूषण, कवित के कवि कौन हो जाएंगे? भूषण हो जाएंगे। तुमुल कोलाहल कलह में, यानी एक मुहावरा है, कुल्लू का बैल बहुत परिश्रमी होना। जब बैल है एक केकर सवारी है? शंकर का। तो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है। पुत्र वियोग, पुत्र के वियोग में
एक पागल औरत होती है, आई औरत पहले कुमारी थी तो सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। उषा, उषा माने कुहासा, और कुहासा में शिकार कौन नहीं करता है? शेर, और शेर बहादुर होता है, एक को सी कहते हैं तो शमशेर बहादुर सी हो जाएंगे। अब जो है जन जन का चेहरा एक, जब चेहरा का बात आया तो ये जो चेहरा है जिसे लिखा हम चेहरा, तो यहाँ पर देखिए तो गजानन लिखे हैं, हाथी का चेहरा, गज के चेहरा से गणेश का निर्माण हुआ था, तो यहाँ पर गजानन माधव मुक्ति बुद्ध हो जाएंगे। अधिनायक, तो नायक को क्या चाहिए? सहायता चाहिए, सहयोग चाहिए, तो रघुवीर सहाय हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखे हैं सहाय। उसके बाद प्यारे नन है बेटे को, तब बेटा का क्या करते हैं? कुमार से बोधित करते हैं, तो विनोद कुमार शुक्र हो जाएंगे। हार जीत, तो हारेंगे तो सुख में डूब जाएंगे, आज जीतेंगे तो विजयी मनाएंगे, तो हार जीत के कवि कौन हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। एक और चैप्टर देखिएगा इधर, लास्ट चैप्टर, यानी गांव का घर, तो गांव के लोग ज्ञान बांटने में थोड़ा सा आगे होते हैं, तो क्या हो जाएंगे? ज्ञानेंद्र पति हो जाएंगे। ये जो था हम लोग का काव्य खंड था, काव्य खंड। इसके बाद हम लोग यानी गद्य खंड और काव्य खंड दोनों खत्म होता है, यानी पाठ उसके लेकर। इसके बाद हम लोग एक एक चैप्टर जो है चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे, और एक एक चैप्टर आप लोग खुद में क्या कर देंगे? मिला देंगे। एक और बात नोट में हुआ कि एक चैप्टर के बाद एक हम लोग व्याकरण भी पढ़ेंगे, ताकि किसी प्रकार की आगे परेशानियां न हो। आप लोग चैनल को फिर क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं फिर आगे जो वीडियो बनाऊं आप लोगों के पास वो तुरंत जाए। थैंक यू।